हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का इंट्रोडक्शन। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमें दिया गया है व्हाट इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ द रिजल्ट इज कॉल्ड स्क्वायर। कोई भी नंबर जब अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो उसका जो प्रोडक्ट निकलता है या जो उसका रिजल्ट निकलता है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि कोई यहाँ पे दिया गया है नंबर इंटू नंबर इक्वल्स टू स्क्वायर। जैसे कि एग्जाम्पल में है 2 इंटू टू इक्वल्स टू 4। तो 4 हमारा क्या है? स्क्वायर है 2 का। और 5 का स्क्वायर हमारा क्या है यहाँ पे? 25, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या होता है? तो परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जो किसी होल नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। जैसे हमारा 36 को हम 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, इसलिए 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें दिया गया है 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 6 इंटू 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6। तो ये हमें एग्जाम्पल दिए गए। देयर फॉर 1, 4, 9, 16, 25, 36 आर परफेक्ट स्क्वायर। अब इस स्लाइड में मैंने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर 1 टू 30 तक दिया गया है। तो यहाँ पे आप 1 टू 20 इसको याद कर लीजिए। आपको आगे चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व करने में ये 1 टू 20 आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप ट्राई कीजिए कि इतना याद कर लीजिए, वरना आप यहाँ पे 1 टू 10 तो आपको ज़रूरी आना चाहिए। ये मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज़ होगी। अब इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स का। तो स्क्वायर रूट्स हमारा वो नंबर होता है जो मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं 5 इंटू 5। तो 5 हमारा क्या है कि स्क्वायर रूट्स है। और स्क्वायर क्या है कि हमारा इनका जो प्रोडक्ट होता है 5 इंटू 5, वो हमारा प्रोडक्ट हमें स्क्वायर कहते हैं। अब यहाँ आगे हमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़नी है कि कोई भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर 2, 3, 7 या 8 से एंड नहीं होता। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। आगे हमें एक क्वेश्चन मिलेगा, उसे सॉल्व करने के लिए हमें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी। अब मैं आपको बस एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन और हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड का। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का करते हैं। आगे जाके इस लॉन्ग वीडियो में मैं आपको इसको विस्तार से अच्छे से भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम बस इसको एक बार देख लेते हैं कि ये करते कैसे। तो 324, तो 324 का सबसे पहले हमें एलसीएम ले लेना है। यानी एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इस नंबर को हम आगे जाके ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद हम इसको दो पेयर में, जैसे कि 2 इंटू 2 है तो इन दोनों में से हमारा एक 2 नीचे आएगा। फिर 3 इंटू 3 हमने उसको भी नीचे ले आया। तो हमारा ये आगे जाके हमने 2 इंटू 3 इंटू 3 किया। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 हमने जब किया तो हमारा आंसर आया 18। और यही हमारा है इसका स्क्वायर रूट ऑफ 324 हमारा 18 है। आप इसको एक बार करके भी देख सकते हैं कि 18 इंटू 18 टू 324 आता है कि नहीं। अब हम लास्ट देखेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है कैसे। ये बस आप लोग देख लीजिए कि ये होता है कैसे, आगे जाके हम इसको डिटेल में भी करने वाले। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में जैसे कि हमारा 1369, इसका हमें रूट फाइंड करना है। तो इसका रूट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम देखेंगे ये जो हमारा 13 है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो मैंने देखा कि 13 हमारा परफेक्ट स्क्वायर में आता ही नहीं है। फिर हमने क्या देखा कि आगे जाके यहाँ पे 4 है, 9 है, 16 है। तो हम इसको 16, उससे छोटा नंबर हमें लेना है, तो 16 हम ले नहीं सकते। तो यहाँ पे हम 9 को ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 9 लिख लिया। 9 कितने से आता है हमारा? 9 हमारा 3 से आता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं 9 हमारे यहाँ पे 3 से है। तो यहाँ पे 3 से लिख लिया है। फिर ये जो 3 है इसको हम प्लस कर देंगे 3 से। जो नंबर यहाँ पे होगा उसको ही हम प्लस कर देंगे। जैसे ये जो नंबर है इसको हम आगे जाके इसको इससे ही हम प्लस करेंगे। तो मैंने इसको इससे ही प्लस किया तो हमारे यहाँ पे 3 निकला। अब आगे जाके क्या होगा कि ये 3 प्लस 3 किया तो हमारा यहाँ नीचे 6 आया। अब ये 6 को कुछ ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है कि हमारा 469 आए। तो जैसे कि 67 है, 67 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 7 7 जा हमारा 49 होता है। 9 4 कैरी और 7 6 जा हमारा 42 होता है। तो 42, 43, 44, 45, 46। तो ये देखिए 46। हम कोई और नंबर यहाँ पे ले नहीं सकते थे क्योंकि हमें 469 ही चाहिए था। यहाँ पे जो नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने 1 लिखा तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैंने 2 लिखा तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो ये नंबर हमारा यहाँ पे चलता ही रहेगा। तो ऐसे करके हमने आंसर यहाँ पे फाइंड किया और इसका आंसर आया हमारा 37।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।